साथ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। सबका स्वागत है टी टॉक एक बूंद सोच की। आज फिर से हमारे बीच में डॉक्टर सतीश महोदय सर, आपका स्वागत है। इनफैक्ट आपने काफ़ी दर्शकों ने जो अपना पहला आदि पर्व की जो कहानी हमने एक्चुअली टी टॉक एक बूंद पे सुनाई थी, आई थिंक उसका जो इंटायर जो रिस्पांस मिला काफ़ी अच्छा रहा है। और सर अभी हम आपसे सभा प्रभा के बारे में अपने उसमें क्या क्या मतलब कहानी हमें दर्शकों के लिए आप जरा बताइएगा। सभा पर्व वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर युधिष्ठिर उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा बनाई है, जिसको कि एक असुर ने बना करके दिया। बहुत ही विचित्र सभा थी और वहाँ पर दुर्योधन का अपमान हो जाता है। तो दुर्योधन का अपमान हो जाने से जब वो लौट करके आता है तो वो ईर्ष्या में भरा होता है। उसके लिए वो सोचता है शकुनी मामा के साथ में कि कैसे मैं उनकी सारी संपत्ति हड़प लूँ, और वो जुए की कल्पना करते हैं। तो उस सभा में युधिष्ठिर को जुए के लिए निमंत्रित करते हैं। युधिष्ठिर मना भी करता है कि जुआ खेलना अच्छा नहीं है, लेकिन अपने पिता धृतराष्ट्र के कहने पर वो जुआ खेलने के लिए मजबूर होता है। और वहाँ पर धीरे धीरे वो स्वयं को भी हार जाता है, अपने भाइयों को हार जाता है, और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी हार जाता है। तो हमें पता है कि जब द्रौपदी को दुशासन घसीट करके लाता है तो भीम बहुत गुस्से में आता है और बोलता है कि इसकी मैं छाती चीर करके इसका खून पीऊँगा। तो ऐसे दुश्मनी जो है वो एक नया रूप लेते जाती है। जब दुर्योधन जो है वो द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठने के लिए कहता है तो भीम कहते हैं कि मैं तुम्हारी जंघा तोड़ दूंगा युद्ध में। तो इस पूरे सभा पर्व की कहानियाँ इस तरह से आगे बढ़ती हैं कि ये दुश्मनी जो है वो अभी ठीक नहीं हो सकती। बैर जो है वो इस स्तर तक पहुंच गया है कि वह ठीक नहीं हो सकता। तो सभा पर्व जो है वह इनके दुश्मनों की, दुर्योधन और पांडवों के दुश्मन की जो नींव है उसको यह पूरा प्रदर्शित करता है कि क्यों यह पूरा महाभारत युद्ध उसके बाद में हुआ। सभा पर्व का ये महत्व है। टी टॉक ऑडियंस के लिए हमने बहुत ही सिंपल वे में, जैसा हमने प्रयास किया है महाभारत पे सभा प्रभा का एक इनिशिएटिव हमने जो लिया है, डॉक्टर सतीश महोदय ने उनको बहुत अच्छी कहानियों के थ्रू इसका वर्णन किया है। शुक्रिया।